नमस्कार। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में डाइस कंप्लीट किया था, आज हम लोग बात करेंगे ओपन डाइस के बारे में। पिछले डाइस में हम लोगों ने डाइस के टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 तीनों को हम लोगों ने देखा था। टाइप 1 में हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई एक वैल्यू अगर मिलेगा तो उसे क्लॉकवाइज घुमा करके उसका वैल्यू निकालेंगे। टाइप 2 में हम लोगों ने क्या देखा? टाइप 2 में हम लोगों ने देखा कि अगर दो वैल्यू अगर दोनों में सेम मिल रहा है तो दोनों वैल्यू को कैंसिल करेंगे, जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगा वो आपका आंसर होगा। और थर्ड टाइप में हम लोगों ने क्या देखा कि अगर किसी का भी कोई भी वैल्यू अगर सेम नहीं है डाइस 1 और डाइस 2 में, तो हम लोग को क्या होगा आंसर? ऊपर वाले का आंसर ऊपर वाला होगा, कॉर्नर का आंसर कॉर्नर वाला होगा और बॉटम का आंसर बॉटम होगा। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे ओपन डाइस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है आपका ओपन डाइस। बहुत ही आसान है, ठीक है। इसमें इस तरह से कुछ आपका बना हुआ रहेगा, इसके मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। कुछ नंबर लिखे रहेंगे 1 2 3 4 5 6। मैंने फिर से वही बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे कि जिस तरह से यहाँ पे नंबर है वहाँ पे डॉट रह सकता है, सिंबल रह सकता है या फिर कोई कलर रह सकता है। जिस तरह से हम लोगों ने डाइस में देखा था, ठीक उसी तरह से ओपन डाइस में भी सेम इस तरह से होगा। तो जस्ट हमें कॉन्सेप्ट समझना है, तो बाकी कैसा भी क्वेश्चन हम उसे आराम से कर पाएंगे, ठीक है। जैसे 2 का ऑपोजिट क्या होगा? 4 होगा, 3 का ऑपोजिट क्या होगा? 5 होगा और 1 का ऑपोजिट क्या होगा? 6 होगा। और सेम इसी क्वेश्चन को अगर हम सिंबल में देखें या फिर डॉट में देखें, अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 डॉट है, यहाँ पे 2 डॉट है, 3 डॉट ऐसे दिया रहेगा, ठीक है। 4 डॉट आपका ऐसे दिया होगा, यहाँ 1 डॉट है, यहाँ पे आपका 5 डॉट है और यहाँ पे आपका 6 डॉट है। तो क्या आंसर होगा? तो सेम है आपका, 3 का आंसर 4 होगा, 2 का आंसर 1 होगा और 5 का आंसर 6 होगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे क्या रह सकता है? सिंबल रह सकता है। सिंबल वाला कैसे करेंगे? इसका भी सेम प्रोसेस होगा, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए डॉलर है, यहाँ पे हैशटैग है, यहाँ पे आपका स्टार है, ठीक है। यहाँ पे इक्वल्स टू है, यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। तो इसमें बोला है किसका अपोजिट क्या होगा? तो यहाँ पे भी सेम होगा, डॉलर का अपोजिट इक्वल्स टू, स्टार का अपोजिट प्लस और हैशटैग का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? मल्टीप्लाई। ठीक इसी तरह से अगर कलर में दिया रहेगा तो कलर में भी हम लोग इसी तरह से करेंगे, ठीक है। आशा करते हैं कि ये आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग दूसरा डायग्राम बनाते हैं ओपन डाइस का। बहुत ही आसान चैप्टर है, कुछ खास इसमें है नहीं, जस्ट अपोजिट देखना है और कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है। नेक्स्ट डाइस हम लोग बनाते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए ये वाला ऐसे यहाँ बना है और ये वाला वैल्यू यहाँ बना है, ठीक है। मैं नंबर ही लिख रहा हूँ या फिर मैं कुछ कलर लिख दे रहा हूँ इस पर। ब्लैक लिख रहा हूँ, ब्लू, ठीक है, ग्रीन, येलो, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रेड और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं व्हाइट, ठीक है। तो क्या होगा? ब्लैक का अपोजिट ग्रीन, ब्लू का अपोजिट येलो और व्हाइट का अपोजिट रेड। एकदम सेम है, ठीक है। बाहर वाला जो होगा बाहर का अपोजिट बाहर वाला होगा, ब्लैक का अपोजिट ग्रीन, ब्लू का अपोजिट येलो। यही सेम सेम आपका क्या रह सकता है? आपका ये डॉट में रह सकता है, नंबर में रह सकता है, ठीक है, या फिर कोई सिंबल में रह सकता है। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डायग्राम। मैं नंबर ही लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा 5 6 1 2 4 3। तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1, 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 और 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। ये क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछता है, ठीक है। और एक डायग्राम और एक लास्ट एक डायग्राम देखते हैं हम लोग ओपन डाइस का। क्लियर है? तो ये बहुत ही आसान है, कुछ झमेला नहीं, बस आप खाली कॉन्सेप्ट को समझिए, बाकी वो आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक और डायग्राम हम जैसे कि लेते हैं, ठीक है। ये डायग्राम यहाँ पे मैं नंबर लिखता हूँ 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4, 2 का अपोजिट हो जाएगा आपका 5 और 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। यही सेम चीज आपका किस में रह सकता है? डॉट में रह सकता है या फिर सिंबल में रह सकता है। तो कुछ नहीं करना है, जस्ट मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर सिंबल डाल रहा हूँ। कॉन्सेप्ट इसका भी क्या होगा? एकदम बिल्कुल सेम होगा। हैशटैग हो, डॉलर हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, माइनस हो या फिर इक्वल्स टू हो। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओपन डाइस एकदम इसी तरह से बनेगा, एकदम आसान है, कोई भी झमेला वाला चीज नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ओपन डाइस का जो मैंने जितने भी डायग्राम यहाँ पे बनाया है आप लोग को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसे क्लियर करूंगा। तो एक और डायग्राम हम लोग देखते हैं। वो एक डायग्राम क्या है? ध्यान दीजिएगा, अगर डायग्राम एक ऐसे भी रह सकता है, ठीक है।
कि यहाँ पे भी मैं वही नंबर लिख या फिर मैं सिंबल यहाँ पे लिख देता हूँ, डॉलर मल्टीप्लाई प्लस माइनस इक्वल्स टू और यहाँ पे डिवाइड। तो यहाँ पे डॉलर का अपोजिट क्या हो जाएगा प्लस, आपका माइनस का अपोजिट क्या हो जाएगा डिवाइड, और मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या हो जाएगा इक्वल्स टू। ठीक है, एकदम सेम है। अगर डॉट रहेगा तो इसी तरह से करेंगे, अगर नंबर है तो भी इसी तरह से करेंगे, या फिर कोई कलर दिया रहेगा तो भी हम इसी तरह से करेंगे। अब डाइस में हम लोगों ने डाइस कंप्लीट कर लिया, डाइस के बाद ओपन डाइस भी कंप्लीट हो गया, और दो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ट्रू वन आउट एंड ऑड वन आउट, तो वो भी हम लोग डाइस में देख लेते हैं कि उसको कैसे करेंगे। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, देखिएगा मैं 4 डाइस बना रहा हूं। ठीक है, 1, इसको मैं ऑप्शन लिख रहा हूं। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इसमें हम लोग को निकालना है ट्रू वन आउट कौन सा है, ऑड वन आउट कौन सा है, ऑड वन आउट कौन सा निकालना है। ठीक है, मैं कुछ नंबर लिख रहा हूं, जैसे कि बहुत ही आसान है। अच्छे से देखिए, हमारे पास 4 डाइस हैं, हमको इसमें फाइंड आउट करना है कि ऑड वन आउट कौन सा होगा, मतलब इसमें से ऑड जो होगा वो कौन सा होगा। तो जैसे कि हम डाइस में देख रहे हैं, ये देखिए सीरियली जा रहा है ना, 1 2 3 3 4 5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 2 के बाद 5 है, या फिर 2 के बाद यहाँ पे 3 होना चाहिए, 3 नहीं है, 4 भी नहीं है, या फिर 5 और 6 है तो यहाँ पे 4 होना चाहिए, तो ये मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए 4 5 6, फिर से देखिए, हाँ समझिए अच्छे से, 1 2 3, फिर ये सीरियली जा रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 है ना, 3 4 5, यहाँ पे क्या हो रहा है 4 5 6, बट यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, 2 के बाद यहाँ पे 3 होना चाहिए, फिर 4 होना चाहिए, या फिर 5 और 6 है तो यहाँ पे 4 होना चाहिए, बट ये जो है सीरियली फंक्शन में नहीं है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इसी तरह से पहचानेंगे कि कौन सा ऑड वन आउट है, बहुत ही आसान है। ठीक है, ये आपका नंबर डॉट में ही लिखा रहेगा। ठीक है, इसके लिए कोई कलर नहीं, इसमें कोई कलर नहीं होगा, या फिर इसमें आपका कोई सिंबल नहीं होगा, इसमें जो भी होगा आपका नंबर्स ही रहेंगे या फिर डॉट रहेंगे। ठीक है, जिस तरह से ऑड वन आउट किया, ठीक उसी तरह से हम लोग देख लेते हैं ट्रू वन आउट। ठीक है, जस्ट मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, ट्रू वन आउट, ये मैं नंबर सारा मिटा दे रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा, थोड़ा सा बस अंतर है, ज्यादा कुछ नहीं है। ट्रू वन आउट का मतलब यहाँ पे देखिए कौन सा वैल्यू सही है। ध्यान से देखिए, मैं इसको भी मिटा दे रहा हूँ। ट्रू वन आउट का मतलब कौन सा वैल्यू सीरियल फंक्शन में जा रहा है, जैसे 1 के बाद यहाँ पे देखिए 5 6 4 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक, क्योंकि ये सही नहीं है। 2 के बाद देखिए, 2 के बाद यहाँ पे 3 नहीं है, 3 नहीं है, 3 होता तो इसका आंसर सही हो जाता। ठीक है, या फिर 4 है 6 है तो यहाँ पे 5 होना चाहिए था, तो नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी में देखिए 3 के बाद यहाँ 4 होना चाहिए था, नहीं है, 5 दिया हुआ है, या फिर 5 है 6 होना चाहिए, या फिर यहाँ पे 4 होना चाहिए, ये भी गलत हो गया, क्योंकि सीरियली फंक्शन में नहीं जा रहा है 1 2 3 4 5 6। इसमें देखिए क्या हो रहा है 4 5 6, और क्वेश्चन में भी क्या हो रहा है ट्रू वन आउट, यानी कि कौन से इसमें है जो सही है, तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी। तो इस तरह से हम लोगों ने डाइस चैप्टर कंप्लीट किया। डाइस के बाद आपका ओपन डाइस भी कंप्लीट हो गया, और साथ ही साथ हम लोगों ने 2 और एक्स्ट्रा क्वेश्चन किया हम लोगों ने, ट्रू वन आउट और ऑड वन आउट। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, अगर नहीं समझ तो वापस से इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।